सब्सक्राइब करू और ई घंटी जे देखाइया तकरा टिपनाइ नहि बिसरबै। नमस्कार, आइ हम कहब 11हम दिनक कथा। एहिमे संध्याक विवाह आ लिलीक जन्म, पतिव्रता सुकन्याक कथा अछि। तऽ आउ सुनू कथा। हिमालयके पाँचम बेटी संध्या भेलखिन। ओ गौरीसँ छोट रहथिन, तथापि गौरीके विवाहमे ओ महादेवसँ खूब हिल मिल गेल रहथिन। महादेव हुनका बड्ड मानैत रहथिन। जखन संध्या विवाह योग्य भेली तऽ महादेव हुनकासँ विवाह करबाक लेल गौरीसँ चोरा कऽ गेला। गौरी महादेवके नहि देखि चिंतित भेली। ओ हुनका तकने फिरथि, मुदा महादेव कतहु नहि भेटथिन। गौरीके पता लगलनि जे महादेव संध्यासँ विवाह करबा लेल गेल छथि। गौरी शोकातुर भऽ गेली। ओ कानय लगली। कनैत कनैत शरीरसँ घाम चलऽ लगलनि। घाम चललासँ देहसँ मैल छूटऽ लगलनि। ओ सब मैलके एकठाम जमा कऽ आ एकटा साँपके आकार बनाबैत आ ओकरा बीच बाट पर राखि देलनि। जखन महादेव विवाह कऽ कऽ घुरला तऽ ओ देखैत छथि जे गौरी हबो ढकार भऽ कानि रहल छथि आ बाट पर मैलसँ साँप बना कऽ राखल अछि। ओ ओहि मैलक साँपमे प्राण दऽ देल आ ओ साँप लहलहाय लागल। महादेव गौरीसँ कहलनि, अहाँ किया कनै छी? ई साँप अहाँके बेटी थिक आ एकरे खेलेबाक लेल हम एकटा कन्या आनल अछि। गौरी ई कथा सुनि भभाके हँसऽ लगली। ओहि साँपक नाम लिली राखल गेल। आब सुनू लिलीके विवाह। नाहर नामक एक राजा ओ ताँती नामक रानी रहथि। हुनका 100 बेटा रहथिन। बैरसी जेठ आ चनाइ छोट। बैरसी नौकरी लेल महादेव ओतऽ गेला। महादेवके एकटा बेटी लिली रहथिन। हुनका एकटा नौकरक खगता रहनि। महादेव बैरसीके नौकर राखि लेलनि। एक दिन महादेव बैरसीसँ कहलनि, लिलीके धर्म कुंडमे स्नान करा देबनि आ सोहाग कुंडमे अंगूठा डुबा देबनि। बैरसीके सुनबामे धोखा भेलनि। ओ उल्टे कऽ देलखिन। धर्म कुंडमे अंगूठा बोरा देलनि आ सोहाग कुंडमे नहा देलखिन। तेँ हेतु लिलीके सोहाग तऽ बड्ड पैघ भेलनि, मुदा धर्मक लेश मात्र नहि रहलनि। लिली विवाह करबा योग्य भेली। बर ताकय लागल। लिली जखन सुनलनि तऽ ओ कहलनि, हमरा लेल बर तकबाक काज नहि, हम बैरसीसँ विवाह करब। तखन महादेव आ गौरी मिलि कऽ बैरसीके विवाह लिलीसँ केलनि। आब सुनू पतिव्रता सुकन्याक कथा। एकटा राजा छलाह। हुनका संतान नहि छलनि। संतान लेल ओ 4टा विवाह केलनि। सबसँ छोटकी रानीसँ एक कन्या जन्म भेलनि। ओ परम सुंदरी वा सुशील रहथि। नाम राखल गेल सुकन्या। सुकन्या स्वभाव तेहन छलनि जे चारू माय हुनका खूब मानैत छलखिन। राजा सेहो सुकन्याके बड्ड मानैत छलखिन। जतय ओ जाथि सुकन्याके संगे नेने जाइत छलाह। एक दिन राजा भोरमे टहलैके लेल निकललाह। हुनका संग बहुत रास कफला अमला सब छल। संगमे सुकन्या सेहो रहथिन। राजा हास्य विनोद करैत जा रहल छलाह। सुकन्या एक पोखरि लग टहलैत छली। ओ देखलनि जे एकटा दिबराक भीड़ जकाँ किछु छैक आ ओहिमे 2टा किछु चमकैत छै। हुनका उत्सुकता भेलनि जे ओहि चमकैत वस्तु पर जे की थिकैक। ओ अपन आँगुरसँ ओहि चमकैत वस्तुके खोधलनि। खोधलासँ हुनका आँगुरमे सोनित लागि गेलनि। तखन ओ एकटा काठीसँ ओकरा खोधि देलखिन। ओहि चमकैत वस्तुसँ सोनितक धार बहय लागल। तखन सुकन्याके डर भऽ गेलनि। ओ तुरन्ते भागि गेली। ओहि दिबराक भीड़मे एक मुनि तपस्या करैत छलाह आ चमकैत वस्तु हुनकर दुनू आँखि छलनि। काठी भोंकलासँ हुनकर आँखि फूटि गेलनि। ओ दर्दसँ चिचिया उठलाह। भीतरसँ राजा राजाक शब्द आयल। राजा ओतय गेलाह आ सब किछु देखल। एक मुनि तपस्या करैत छथि आ हुनका शरीर पर दिबराक भीड़ भऽ गेल छलनि। आँखि टा देखाइत छल, सेहो सुकन्या बचपनासँ फूटि गेलनि। राजा राजमहल आबि अपन ज्योतिषी पंडितके बजौलनि। हुनकासँ विचार विमर्श केलनि। पंडित लोकनि कहल जे मुनिक आँखि फूटि गेलनि, ई बड्ड गलती भेल, मुनिसँ क्षमा याचना कयल जाय।
राजा ओहि मुनि ओतऽ गेला आ क्षमा याचना कयल। राजा कहलनि, हे मुनि, हमरा कन्यासँ बड़ पैघ अपराध भेल, कृपया क्षमा कयल जाउ। मुनि कहलनि, अहाँक बेटी हमर आँखि फोड़ि देलनि, हम आन्हर भऽ गेलहुँ। अहाँ अपना बेटीके हमरा कुटीमे छोड़ि दियौन, ओ हमर सेवा शुश्रूषा करती। राजाके मुनिक वचन सुनि बड़ दुख भेलनि। ओ राजमहल आबि खटबाइस धऽ लेलनि। एकेटा बेटी छलीह, ओहो मुनि माँगि रहल छथि। राजा सब वस्तुक संग राजकुमारीके विदा करैक तैयारी कयलनि, किन्तु सुकन्या किछुओ संगमे नहि लेलनि। ओ नीक वस्तु आ आभूषण सब उतारि देल आ वन फूल पहिर सबसँ मिल जुलि कऽ मुनिक आश्रम विदा भऽ गेली। ओतय जाय ओ मुनिक सेवा मोन लगा कऽ करय लगली। सुकन्या प्रतिदिन स्नान करबा लेल गंगाजी जाइत। एक दिन रस्तामे हुनका अश्विनी कुमारसँ भेंट भेलनि। अश्विनी कुमार सुकन्यासँ पूछल जे अहाँ राजाक बेटी छी, अहाँ एसगर कतऽ जाइत छी? सुकन्या सब बात हुनका कहलखिन। अश्विनी कुमार सुकन्याक सुंदरताक वर्णन कयल आ कहल जे हमरासँ विवाह करू। सुकन्या हुनकर वचन सुनि तमसा कऽ कहलनि, हम सती छी, हम श्राप दऽ देब, हमरासँ एहन बात जुनि करू, फेर एहन कथा हमरा नहि कहब कहियो। अश्विनी कुमार हुनकासँ कहलनि, यदि अहाँ मुनिके हमरा संग गंगा स्नान करबियनि तऽ ओ हमरे सन सुन्दर भऽ जेताह। दोसर दिन सुकन्या मुनिक संग गंगा स्नान करबा लेल गेली। तीनू गोटे गंगामे डुबकी लगौलनि। अश्विनी कुमार आ मुनि एके रंग भऽ गेला। सुकन्याके दुनूके चिन्हब कठिन भऽ गेलनि। ओ असमंजसमे पड़ि गेली। ताबत हुनका मोन पड़लनि जे देवताके पिपनी नहि खसै छनि। ओ तुरत अपना स्वामी मुनिक हाथ पकड़ि लेलनि। अश्विनी कुमार तऽ चाहैत छलाह जे धोखासँ हमर हाथ पकड़ि लेती तऽ हम हुनकासँ विवाह कऽ लेब, किन्तु हुनकर विचारल बात मोनेमे रहि गेलनि। सुकन्या प्रसन्न भऽ अपन देवी देवताके प्रणाम कयल आ अपना स्वामीके देखि प्रसन्नतासँ विभोर भऽ गेली। ओ मुनिक संग सुखसँ रहय लगली। किछु दिन बितला पर सुकन्याके माय बापके मोन पड़लनि जे सुकन्या असगर बन गेली। वनमे बाघ, सिंह, कतेको हिंसक जानवर सब रहैत छैक। एहिसँ हुनका मोनमे कते तरहक शंका होमय लगलनि। बूढ़ तपस्वी सेहो आब मरि गेल हेताह। तऽ एहि विचारसँ एक दिन राजा रानी सुकन्याके खोज खबरि लेबाक मोनसँ वन गेलाह। ओ देखलनि जे राजकुमारी सुकन्या बड्ड सुन्दर पुरुषक संग रहैत छथि। हुनका लोकनिके मोनमे भेलनि जे आब ई ओहि बुढ़बा तपस्वीके छोड़ि एकरा संगे रहऽ लागल अछि। सुकन्या अपन माय बापके देखलनि तऽ हुनका लोकनिके सत्कार करबा लेल आगू बढ़ली। माय कहलखिन, हम अहाँक ओतऽ नहि जायब, अहाँ हमरा लोकनिक नाम हँसा देलहुँ। सुकन्या कहलनि, ई सब अहींक आशीर्वादसँ भेल। अहाँ लोकनि जखन सब बात हमरासँ सुनब तखन विश्वास करब। जखन ओ अपन बेटी जमाइसँ सब बात सुनलनि तखन विश्वास भेलनि जे सुकन्या तऽ निर्दोष छथि, हिनका पर बेकारे कोनो तरहक शंका कयलहुँ। राजा रानी प्रसन्न भऽ आशीर्वाद दऽ अपन महल अयला। राजा अश्वमेध यज्ञ केलनि। ई भेल 11म दिनक खिस्सा। धन्यवाद।